दिल्ली में चुनाव करीब हैं और सभी राजनीतिक दल राजधानी के सत्ता हासिल करने के लिए जनता को साधने में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी सहित तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने रोजगार का वादा दोहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कोविड-19 के दौर में 12 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर दिलवाए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले 5 वर्षों में उनकी प्राथमिकता दिल्ली से बेरोजगारी खत्म करना होगी। अब आइए जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली के लोगों से लगातार मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे क्षेत्रों में उनकी सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हालांकि उन्होंने बेरोजगारी को लेकर अपनी चिंता को व्यक्त किया। उनका कहना था कि कई युवा पढ़ाई लिखाई के बावजूद बेरोजगार हैं, जिससे उनमें से कुछ अपराध की राह पकड़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो होगी बेरोजगारी का खात्मा करना। बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए एक सटीक योजना बनाई जा रही है। अतिशी, मनीष, राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैसे नेताओं को इस कार्य में लगाया गया है। कोविड काल की कामयाबी पर भी हुई चर्चा। अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के दौरान अपनी सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जब हर तरफ बेरोजगारी फैली हुई थी और बाजार बंद थे, तब 12 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब में उनकी सरकार ने अब तक 48,000 सरकारी नौकरियां और 3 लाख प्राइवेट नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा, हमें रोजगार देना आता है और हमारी नीयत साफ है। ये काम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। अब अगर हम दिल्ली के चुनावी समीकरण की बात करें तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे। इस बार नई दिल्ली सीट से केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है।